नमस्कार, मैं ललन कुमार सहरसा बिहार से। आप देख रहे हैं आज लाइव न्यूज। मोदी सरकार के जातीय जनगणना के फैसले को जदयू और बीजेपी ने बताया ऐतिहासिक, विपक्ष अब साधा निशाना। खबर विस्तार से बता दें कि सहरसा के सर्किट हाउस में जदयू के प्रदेश प्रवक्ता मनीष कुमार और बीजेपी के जिला अध्यक्ष दिवाकर सिंह ने संयुक्त प्रेसवार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जातीय जनगणना कराए जाने के फैसले को ऐतिहासिक और दूरदर्शी बताया और इसके लिए मोदी जी का आभार व्यक्त किया। मनीष कुमार ने कहा कि यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में मील का पत्थर साबित होता है और इससे सभी वर्गों को उनके हक और हिस्सेदारी के लिए ठोस आधार मिलेगा। दिवाकर सिंह ने भी इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि इससे देश में समावेशी विकास को नई दिशा मिलेगी। वहीं कांग्रेस और राजद पर हमला बोलते हुए दोनों नेताओं ने कहा कि इन पार्टियों ने हमेशा समाज को भ्रमित करने का काम किया है और अब जब केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है तो ये बुखलाए हुए हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा। जिला अतिथि गृह में एनडीए की ओर से प्रेस वार्ता बुलाई गई है। हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय दिवाकर सिंह जी हैं, जनता दल यू के जिला अध्यक्ष माननीय चंद्रदेव मुखिया जी हैं, हम पार्टी के जिला अध्यक्ष राम रतन ऋषिदेव जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोक मोर्चा के चंदन बागची जी हैं, सहरसा जनता दल यू के जिला प्रभारी माननीय भगवान बाबू हैं, प्रधान महासचिव राष्ट्रीय लोक मोर्चा सीएम झा, जनता दल यू के वरिष्ठ और इस कक्ष में एनडीए के नेतागण जो छूट गए हैं उनका क्षमा चाहते हैं। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप सबका अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज जो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है उसका मुख्य उद्देश्य आप सब जानते होंगे, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले निर्णय लिया कि देश में जातिगत जनगणना कराएंगे। हम सहरसा की धरती से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पूरे बिहार वासियों की ओर से और जनता दल परिवार की ओर से उन्हें आभार प्रकट करने आए। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में जातीय सर्वे कराया, पूरे देश को रास्ता दिखाया और आज नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में जातीय जनगणना करवाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी 1990 से लगातार इस देश में जातीय जनगणना हो इस पर वो बात करते रहे। 1994 में उनका सदन का एक वीडियो भी पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो रहा। वो बड़ी ही सादगी तरीके से कह रहे हैं कि इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इस देश में किसकी कितनी जनसंख्या किस जाति के पता चलना चाहिए ताकि उनके जाति के हिसाब से उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सके। हमारे नेता जब 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बिहार पहला ऐसा राज्य हुआ जो महिला को पंचायत के चुनाव में 50% आरक्षण दिया, सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, अति पिछड़ा को पंचायत चुनाव में आरक्षण, दलित को आरक्षण। और जब 2019-20 में आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो काफी लंबे समय से जिस बात को लेकर वो संघर्ष कर रहे थे, बिहार में जातीय सर्वे कराया। 19-20 में विधानमंडल में जातिगत गणना कराने का प्रस्ताव लाया और सर्वसम्मति से पास करवाया। 2021 में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल गया देश के प्रधानमंत्री से मिलने और जून 2022 में आदरणीय नीतीश कुमार जी मंत्री परिषद में यह निर्णय लिया कि बिहार में हम अपने संसाधन से जातिगत सर्वे कराएंगे। मैं ये सब तारीख और साल इसलिए बता रहा हूं कि आज मेरा यहां प्रेस वार्ता करने का एक और उद्देश्य है। एक कहावत है हमारे बिहार में, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। काम किए नीतीश कुमार जी, संघर्ष नीतीश कुमार जी का और कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी अभी, और कुछ लोग क्रेडिट लेने के होड़ में लगे हैं। देश में
अभी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि हमारे दबाव में ये हुआ। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमारे दबाव में हुआ। लेकिन ये साल और तारीख मैंने इसलिए गिनवाया कि जिस वक्त नीतीश कुमार जी ये निर्णय ले रहे थे, तेजस्वी भाई विपक्ष में थे और हमारे नेता एनडीए के साथ थे और ये सब प्रक्रिया चल रहा था। तेजस्वी जी तो सहवाला के भूमिका में थे, दुल्हा नीतीश कुमार जी थे। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने बिहार में जातीय सर्वे कराकर देश को आईना दिखाया। जो कांग्रेस अब ये कह रही है कि हमारे दबाव में हो गया, अरे भाई दबाव बनाने की क्या आवश्यकता थी? इस देश की जनता ने आपको इतने लंबे समय तक मौका दिया। जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी जी बनी, राजीव गांधी जी बने, नरसिम्हा राव बने, मनमोहन सिंह बने, क्यों नहीं करा दिए भाई? उस समय क्या आपके पेन में इंक खत्म हो गई थी क्या? उस समय ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो अभी कह रहे हैं दबाव में किया गया? अरे आप सरकार में थे, लेकिन कांग्रेस का चरित्र क्या था? पिछड़ा विरोधी। वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मंडल आयोग का गठन हुआ, कांग्रेस ने नहीं किया। 1979 में गठन हुआ और 1980 में उसका रिपोर्ट आया और उसके बाद इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनी और उस समय एक नारा था, जात पे न पात पर, अब वोट पड़ेगा हाथ पर। और जी हां, आपने सुना कि जदयू के प्रदेश प्रवक्ता मनीष कुमार और बीजेपी के जिला अध्यक्ष दिवाकर सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता की और क्या कुछ कहा आपने सुना। तो छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।